बच्चों कैसे हो सब। और कौन सी कक्षा है आपकी? अच्छा, तो आज कक्षा 6 में हम इतिहास हमारा विषय रहेगा और टॉपिक रहेगा हमारा मगध साम्राज्य। आज हम मगध साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, किस किस राजवंश ने मगध पर शासन किया, कहां से शुरुआत होती है, उसी की शुरुआत आज हम मगध साम्राज्य की करेंगे और उन्हीं राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने मगध पर क्या किया था, शासन। तो आज हम शुरुआत करते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। जब बात की जाती है तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक शासक हुए थे जिनका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था उनका? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो शासक थे उन्होंने ही इस मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किया था। और जब वो शासन कर रहे थे बृहद्रथ, तो उन्होंने अपने ही नाम पर, किस पर? अपने ही नाम पर मगध साम्राज्य का जो वंश था पहला, उस वंश का नाम रखा और वो वंश था बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश था? बृहद्रथ। और इसके संस्थापक जो थे, यानी मगध का जो उत्कर्ष हुआ, जो पहले वंश था, वो सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश के नाम से था। कौन से वंश के नाम था? बृहद्रथ। जब बृहद्रथ वंश चल रहा होता है, उसी समय एक शासक होते हैं मगध में और उनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था उनका? बिंबिसार। बिंबिसार जो पहले राजवंश था मगध का, बृहद्रथ राजवंश, उस शासक यानी कि बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद बृहद्रथ को अपदस्थ करके, हत्या करके मगध पर स्वयं का शासन स्थापित कर देते हैं और एक नया राजवंश उस पर स्थापित हो जाता है। वो उस राजवंश का नाम होता है हर्यक वंश। कौन सा वंश होता है? हर्यक वंश। यानी बृहद्रथ वंश के बाद जो बच्चों मगध पर शासन करने वाला वंश है, वो नेक्स्ट वंश जो है वो कौन सा है? हर्यक वंश। कौन सा वंश है? हर्यक वंश। और हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार होते हैं और बिंबिसार एक बहुत ही अच्छे कुशल शासक होते हैं। इनके समय में जो महात्मा बुद्ध जी थे, इन्होंने जब उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है महात्मा बुद्ध जी का, तो वो अपने राजवैद्य जीवक को, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, वो अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सहायता के लिए, उनके उपचार के लिए भेजते हैं। और इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश के नाम से जाना जाता है इसको? पितृहंता वंश। इसका अर्थ होता है पितृहंता वंश का कि पिता की हत्या करने वाला वंश। कौन सा वंश? पिता की हत्या करने वाला वंश। जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था उसका? अजातशत्रु। तो जब काफी दिनों तक बिंबिसार शासन कर रहे होते हैं मगध पर, तो अजातशत्रु को लगता है कि मेरी एज बहुत अधिक हो जाएगी, हो सकता है कि हमारे जो पिताजी हैं वो शासन करते रहे और हमारा नंबर ना आए। तो इसलिए वो देखता है, एक समय आने पर वो अपने पिता की हत्या कर देता है। क्या कर देता है वो? अपने पिता की हत्या। कौन कर देता है अपने पिता की हत्या? अजातशत्रु। जब अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है, तो बिंबिसार की हत्या कर देने के बाद स्वयं मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। किस पर बैठ जाता है? स्वयं मगध की राजगद्दी पर। अब बिंबिसार की हत्या करने के बाद उनका पुत्र हुआ अजातशत्रु। कौन था बच्चों? अजातशत्रु। इनको श्रोणिक नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? श्रोणिक।
और अजात शत्रु जो है उनका जो पुत्र था उसको कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुड़िक। अब जब ये हत्या कर देता है बिंबिसार, अपने पिता की हत्या कर देता है अजात शत्रु बिंबिसार की, तो फिर देखो बहुत ही शक्तिशाली शासक था अजात शत्रु, और इसने अपने शासन काल में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कराए और एक महान शासक भी था। सबसे महत्वपूर्ण घटना अजात शत्रु के शासन काल की कि इनके शासन काल में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में जब उनकी मृत्यु होती है, उसी सन में अजात शत्रु अपने शासन काल में एक बौद्ध संगति कराता है जिसको हम प्रथम बौद्ध संगति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? प्रथम बौद्ध संगति के नाम से जानते हैं। और प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, उस बौद्ध संगति में जो शासक था उस समय अजात शत्रु था। कौन था उस समय शासक? तो बौद्ध संगति प्रथम होती है और ये कौन सी सन में होती है बच्चों? 483 ईसा पूर्व में। कहा कौन सी सन में? 483 ईसा पूर्व। इस समय शासक कौन था मगध का? अजात शत्रु। और इस संगति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? महाकश्यप। कौन था बच्चों? महाकश्यप। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और सन कौन सा होता है? 483 ईसा पूर्व। शासक कौन होता है? अजात शत्रु। और ये स्थान जो होता है जहां पर ये बौद्ध संगति होती है, पहली बौद्ध संगति, वो कहां पर होती है? राजगृह। कहां पर होती है बच्चों? राजगृह, जो मगध की उस समय क्या थी? राजधानी। क्या थी उस समय मगध की? राजधानी। तो बच्चों अच्छा लगा?